हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। देखो बच्चों, प्रश्न में कहा गया है कि प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। एक सिक्के को तीन एक सिक्के की तीन उछालों में पट्टों की संख्या का, तो पट्टों की संख्या का बच्चों हमें क्या करना है, प्रायिकता बंटन यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए हम क्या करते हैं, मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है बच्चों, मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में बच्चों हम प्रायिकता बंटन को समझेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, प्रायिकता बंटन क्या होता है। प्रायिकता बंटन में हम कहते हैं बच्चों यादृच्छिक चर। ठीक है बच्चों, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, यादृच्छिक चर। तो यादृच्छिक चर को बच्चों हम कैपिटल एक्स से व्यक्त करते हैं। तो यादृच्छिक चर एक्स के संगत प्रायिकता। ठीक है बच्चों, यादृच्छिक चर होता है और उसके संगत बच्चों हमें चाहिए उसकी प्रायिकता के बंटन को, के बंटन को। ठीक है बच्चों, तो यह बंटन कैसा होगा, जिसमें यादृच्छिक चर होगा और उसके संगत प्रायिकता होगी। तो इसके बंटन को ही बच्चों हम क्या कहते हैं, प्रायिकता बंटन कहते हैं। ठीक है, यह होगा प्रायिकता बंटन। ठीक है बच्चों, तो हम क्या कहेंगे, यादृच्छिक चर एक्स के संगत प्रायिकता के बंटन को प्रायिकता बंटन कहते हैं। तो ये बच्चों बात आपको याद रखना पड़ेगी। ठीक है, अब देखो, हमें जो प्रश्न में दिया गया बच्चों, उसके हिसाब से हमारा यादृच्छिक चर क्या होगा। देखो, हम तीन सिक्कों को उछालेंगे बच्चों, और तीनों उछालों में क्या है बच्चों, पट्टों की संख्या। तो हम कहेंगे यदि यदि पटों की संख्या पटों की संख्या यादृच्छिक यादृच्छिक एक बार और लिख लेते हैं बच्चों, ये थोड़ा सा, पट्टों की संख्या को बच्चों हम क्या ले रहे हैं, यहां पर यादृच्छिक चर ले रहे हैं। ठीक है, तो यदि पट्टों की संख्या यादृच्छिक चर हो, चर एक्स हो बच्चों, एक्स हो तो देखो क्या होगा। देखो, एक्स के संभावित मान क्या होंगे बच्चों, तो एक्स के संभावित मान, ये भी लिख देता हूं मैं, एक्स के संभावित मान। तो बच्चों एक्स के जो संभावित मान होंगे, देखो बच्चों तीन उछालों में चाहिए हमें, तो एक्स के संभावित मान होंगे बच्चों 0, 1, 2 या फिर 3। या तो 3 बार पट्टा आ जाएगा बच्चों, या 2 बार पट्टा आएगा, या 1 बार, या फिर 0 बार पट्टा आएगा बच्चों। तो हमारे पास यादृच्छिक चर के मान आ चुके हैं। अब हमें इनके संगत प्रायिकता ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो देखो, जब सिक्कों को 3 बार उछाला जाता है बच्चों, तो उनका जो प्रतिदर्श समष्टि होता है वह हमें याद है बच्चों, क्या होता है, वह होता है बच्चों, या तो तीनों बार बच्चों उसमें एच आएगा बच्चों, या तीनों बार पट्ट आएगा, या फिर एक बार चित्त और 2 बार पट्ट बच्चों, या 2 बार चित्त और 1 बार पट्ट। तो देखो बच्चों, ये भी कितनी बार हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, या फिर इसको आप टी एच एच भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार टी टी एच हो सकता है, टी एच टी हो सकता है बच्चों, या फिर एच टी टी हो सकता है। तो ये हमारे पास कुछ 8 संभावनाएं हमारे सामने बनती है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, अगर बच्चों हम किसी भी संभावना में से हम देखें तो, और प्रायिकता निकालें हेड प्राप्त होने की बच्चों। ठीक है, तो देखो, हेड या फिर चित्त प्राप्त होने की प्रायिकता कितनी होती है बच्चों, 1/2 होती है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम पट्ट प्राप्त होने की प्रायिकता देखिए बच्चों, केवल एक पट्ट की बात हो रही है यहाँ पर, तो ये प्रायिकता कितनी होगी बच्चों, 1/2 होगी। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक्स के जो संभावित मान है उसके संगत प्रायिकताएं कैसे ज्ञात की जाएगी। तो देखो बच्चों, सर्वप्रथम मैं एक्स बराबर 0 के संगत प्रायिकता आपके सामने ज्ञात करता हूं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले पी ऑफ एक्स बराबर 0। तो एक्स बराबर 0 का मतलब क्या होगा बच्चों, एक्स बराबर 0 का मतलब होगा कि हमें पट्ट प्राप्त नहीं होगा तीनों बार। तो बच्चों तीनों बार हमें क्या मिलेगा, तीनों बार हमें हेड मिलेगा। तो देखो, तीनों बार अगर बच्चों अगर हेड मिलेगा तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2, 1/2, 1/2। आप इसको लिख सकते हो 1/2, 1/2, 1/2। या फिर बच्चों आपने जो एस लिखा है वहां से भी आप इसको प्राप्त कर सकते हो। देखो, यहाँ पर हमारे पास एस में कुल स्थितियां कितनी थी, 8, और
तीनों बार एच के लिए बच्चों अनुकूल स्थिति कितनी है, एक। तो आप सीधा यहाँ भी लिख सकते हो प्रायिकता 1/8 भी लिख सकते हो बच्चों, ठीक है, या फिर 1/2 1/2 1/2 से भी हल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो x बराबर 1 के लिए हम लोग प्रायिकता निकालते हैं। तो P ऑफ, अब बच्चों x बराबर 1 के लिए प्रायिकता देखो क्या होगी। तो x बराबर 1 मतलब बच्चों क्या हुआ, एक बार टेल आएगा। तो उसके लिए देखो क्या क्या स्थितियां बन सकती है बच्चों, उसके लिए बन सकता है THH, या फिर HTH, या फिर H और T, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास तीन अनुकूल स्थितियां होगी। तो प्रायिकता हो जाएगी बच्चों इसकी 3/8। इसी प्रकार देखो बच्चों P ऑफ x बराबर 2 के लिए, इसका मतलब हुआ कि दो बार हमें पट्ट प्राप्त होगा। तो दो बार पट्ट प्राप्त होने के लिए बच्चों देखो क्या स्थिति बनेगी, TTH, या फिर THT, या फिर बच्चों HTT, ठीक है। ये तीन स्थितियां संभव होगी बच्चों। तो इसकी प्रायिकता भी कितनी हो जाएगी, 3/8, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर हम x बराबर 3 के लिए भी प्रायिकता निकाल लेते हैं। तो x बराबर 3 के लिए बच्चों इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ तीनों ही बार हमें क्या प्राप्त हुआ है, तीनों ही बार बच्चों हमें पट्ट प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे P, और तीनों ही बार हमें पट्ट प्राप्त होगा बच्चों। तो इसके लिए अनुकूल स्थिति कितनी होगी, 1, और कुल स्थिति कितनी हो जाएगी बच्चों, 8, ठीक है। तो अब हम प्रायिकता बंटन लिख सकते हैं बच्चों। तो अब हम लिखते हैं बच्चों प्रायिकता बंटन, ठीक है, प्रायिकता बंटन। और प्रायिकता बंटन की परिभाषा मैंने आपको लिखवा दी है बच्चों। देखो प्रायिकता बंटन को हम कैसे लिखेंगे, हम कहेंगे कि हमारे पास x का मान क्या क्या है बच्चों, x का मान हमारे पास था 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, और उसके बाद 3 बच्चों। और इसके संगत हमारी प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता हुई है बच्चों हमारी सब सर्वप्रथम 1/8, उसके बाद प्रायिकता है 3/8, उसके बाद फिर से बच्चों प्रायिकता है 3/8, और उसके बाद फिर से प्रायिकता आ गई 1/8, ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारे सामने बंटन तैयार है बच्चों, ये जो बंटन है यही बंटन क्या है बच्चों, हमारा प्रायिकता बंटन है, ठीक है बच्चों। प्रायिकता बंटन की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों, सभी प्रायिकताओं का योग कितना होना चाहिए इस बंटन में बच्चों, 1 होना चाहिए। अगर आप इन सबको जोड़ेंगे बच्चों, सभी प्रायिकताओं को जोड़ोगे तो इनका योग कितना आएगा, 1 आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा प्रायिकता बंटन है। आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।